हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हैं। क्या सही तरीका है प्रोडक्ट लिस्ट करने का विद एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पर रैंक करे ताकि हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएँ। गाइस, मेरा नाम है हिमांशु आर्या। मुझे मोर देन 5 इयर्स हो गए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में और मुझे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता हैं जिससे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पर रैंक होते हैं। तो उनमें से कुछ स्ट्रैटजीज मैं आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मेरे एक स्टूडेंट का अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है जो हमने आज ही क्रिएट किया है और आज हम इस पर फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं जो है चॉपिंग बोर्ड स्टील। तो गाइस, प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको सिंपली मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैटलॉग में आना है और सिंपली ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे। जो सबसे सिंपल तरीका होता है ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, और दूसरा तरीका होता है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल फाइल के थ्रू। एक्सेल फाइल का हम यूज़ मोस्टली तब करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्क में होते हैं, तब हमें एक्सेल फाइल के थ्रू ही प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम एक्सेल के थ्रू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पर। बट आज जो हम तरीका यूज़ करने वाले हैं वो है सिंपल ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके। तो हमें सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। अब अमेज़ॉन हमसे हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि टाइटल। तो गाइस, प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आप एक रिपोर्ट तैयार कर रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडी करके रखी है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी लिस्ट कर पाएंगे अमेज़ॉन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट है चॉपिंग बोर्ड स्टील। तो सबसे पहले मैं अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट निकालता हूँ जो ऑर्गेनिकली अमेज़ॉन पे रैंक कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 कॉम्पिटिटर्स के। जैसे कि मैंने यहाँ पे 24 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट निकाल रखी है। अब इन्हीं कॉम्पिटिटर्स के मैं बेस पे मैं उनके कीवर्ड्स देखता हूँ, वहाँ से मैं एक हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालता हूँ जिन पे हमारे कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं अमेज़ॉन पे। ये कीवर्ड्स मैंने हीलियम 10 के हेल्प से निकाले हुए हैं। अब जिसके आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख सकते हो कीवर्ड्स का। अब इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करके मैं लिखता हूँ टाइटल। ये मैंने प्रोडक्ट के टाइटल लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स। हमें एटलीस्ट 7 बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ये एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। जो भी मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे निकाले हैं, हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स, इन्हीं कीवर्ड का यूज़ करके मैंने टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेनेरिक कीवर्ड्स। बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं, डालते ही नहीं हैं, और यही कीवर्ड्स होते हैं जो हम अमेज़ॉन को बताते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे रैंक होता है। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक और करते हैं कि इनके बीच में कॉमा लगाते हैं कीवर्ड्स के बीच में। ये गलती हमें नहीं करनी। हमें जेनेरिक कीवर्ड्स हमेशा एक लाइन में लिखने हैं और अंडर 200 कैरेक्टर्स लिखने हैं। अब सिंपली मैं यहाँ से टाइटल जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, इनमें मेरे कीवर्ड्स हैं हाईली रेलेवेंट। सिंपल मैं टाइटल कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं टाइटल पेस्ट करूँगा। अब जो ब्रांड हमारा है वो है तबस। गाइस, ब्रांड अप्रूवल करना भी बहुत इजी है अमेज़ॉन पे। कोई ट्रेडमार्क की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टार्टिंग में। आप सिंपल प्रोडक्ट इमेजेस के थ्रू भी ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट का अकाउंट है, हमने इनका ब्रांड अप्रूवल तबस सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के बेस पे लिया है। हमने कोई ट्रेडमार्क इस पर डाला नहीं है, फिर भी हमें ब्रांड अप्रूवल मिल चुका है। अब सिंपल हमें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट की कैटेगरी पूछ रहा है अमेज़ॉन कि कौन सी कैटेगरी हमारा प्रोडक्ट है। वैसे ये सही कैटेगरी दिखा रहा है, बट हमेशा मैं सिलेक्ट अदर करता हूँ। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है। तो सिंपल आपको चॉपिंग बोर्ड स्टील टाइप कर देना है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है आप टाइप करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आपका रैंक कर रहा होगा, जिसकी सेल अच्छी होगी, आप कोई भी प्रोडक्ट खोल लो जो आपकी कैटेगरी का है चॉपिंग बोर्ड स्टील, और सिंपल यहाँ से आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी और सब कैटेगरी दिख जाएगी। अब यही हमारी कैटेगरी सब कैटेगरी है। वापस आते हैं अमेज़ॉन पे। हमेशा आपको सिलेक्ट अदर ही करना है, क्योंकि एक बार आपने एक प्रोडक्ट को गलत लिस्ट कर दिया तो बहुत दिक्कत आ जाती है उसको चेंजेस करने में। तो इसलिए हम सिलेक्ट अदर करते हैं हमेशा। अब हमारा प्रोडक्ट था होम एंड किचन कैटेगरी का, जैसे कि आप देख सकते हैं होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, किचन टूल्स, शॉपिंग बोर्ड्स। होम एंड किचन में हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ से आएंगे किचन डाइनिंग, किचन टूल्स, शॉपिंग बोर्ड, जो कि ऑलरेडी करेक्ट दिखा रहा था। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। गाइस, अगर आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन हो या ना हो, पहले टिप मैं दे रहा हूँ आपको एसईओ करने के लिए, हमेशा आपको वेरिएशन पे क्लिक करना है। हो या ना हो डजेंट मैटर, आपको वेरिएशन पे क्लिक करना है। वो मैं आगे बताऊँगा आपको हम क्यों कर रहे हैं क्लिक।
यहाँ पे आप अभी क्लिक मत करिए, हम वेरिएशन का टैब आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। सिंपल आपको यहाँ पे ब्रांड नेम डालना है। तो हमारा ब्रांड जो हमने बिना ट्रेडमार्क के लिए रखा है वो है तबस, सिर्फ इमेजेस के बेस पर मैं उसका अप्रूवल लिया था। अब हमें यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी हमारे पास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी नहीं होगी, हमेशा इस पर क्लिक करना प्रोडक्ट आईडी पे। अब हम करेंगे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट। अब हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, मेरा जो हमारे हाईली रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनका यूज़ करके। सिंपल हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब हमसे बुलेट पॉइंट पूछ रहा है, जल्दी जल्दी कॉपी हम पेस्ट करते हैं। सिंपल आपको ऐड मोर पे क्लिक करके जल्दी जल्दी अपने हमारे जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं, आपको 7 बुलेट पॉइंट यूज़ करने हैं। एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है। और बुलेट पॉइंट को ऐसा नहीं है गाइस कि आपको कीवर्ड स्टफिंग करनी है, कि कीवर्ड्स भर देने हैं हर जगह, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में। आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना है, बट इस तरीके यूज़ करना है कि वो रीडेबल हो। यानी जो हमारा कस्टमर, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर उनको पढ़ने वाला है, तो कस्टमर को पढ़ के समझ में आना चाहिए वो कि हमने क्या लिखा है, बट कीवर्ड्स उस पर होने चाहिए। ओके, तो हमने हमारे बुलेट पॉइंट्स पे डाल दिए हैं। अब हमसे कह रहा है कि इमेजेस अपलोड करने के लिए, तो हमारे पे पहले से मैं इमेजेस आप रेडी करके रखो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेजेस रेडी करके रख रखी हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक इमेज डालता हूँ, बट आपको सारी इमेजेस डालनी है। ये इमेजेस मैं बाद में डाल लूँगा, अभी मैं चाहता हूँ आपको सिखाना, मेरी प्रायोरिटी है। अब हम आएंगे सिंपल नेक्स्ट टैब पे, प्रोडक्ट डिटेल्स के टैब पे। अब यहाँ से हम ऐसे पूछ रहा है मॉडल नंबर। देखो गाइस, कीवर्ड्स का यूज़ करो। मॉडल नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं आप, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, मैं कीवर्ड प्ले करता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। अब मैं सिंपल, मैं जब चाहता हूँ कीवर्ड यूज़ करना, जो है चॉपिंग बोर्ड स्टील, मैं कॉपी करूँगा। मॉडल नंबर में मैं चॉपिंग बोर्ड स्टील डाल दूँगा। सिंपल मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। मॉडल नेम में मैं चॉपिंग बोर्ड स्टील करूँगा। मैन्युफैक्चर पे आप मैं मार्केटेड बाय, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रांड का नेम ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस में डालता हूँ, जो भी मैन्युफैक्चर है या फिर ब्रांड का एड्रेस है। तो अभी मैं यहाँ पे मार्केट पे तबस ही रखता हूँ, उसको मैं बाद में एडिट करके एड्रेस भी यहाँ पे डालना चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनरिक कीवर्ड्स। ये गाइस आपको गलती से भी मिस नहीं करने हैं जेनरिक कीवर्ड्स। सिंपल आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ से फीचर्स हमसे पूछ रहा है हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो जो जो फीचर्स हैं मैं यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे बिल्ट इन हैंडल है, लाइट वेट है, तो आपको सारे फीचर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। अब हमसे पूछ रहा है मटेरियल क्या है, तो हमारा मटेरियल है स्टेनलेस स्टील। नंबर ऑफ आइटम्स 1, आइटम टाइप नेम, यहाँ पे हम फिर से कीवर्ड डालेंगे हमारा जो है चॉपिंग बोर्ड स्टील या स्टील कटिंग बोर्ड, आप ये हम यूज़ कर सकते हैं। कलर मैप, यहाँ पे सिल्वर, कलर भी हमारा सिल्वर ही है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक एसईओ की और कलर को लेके। साइज़ हम डालते हैं, अभी हमारा ये साइज़ है मीडियम। पार्ट नंबर यहाँ पे भी हम कीवर्ड ही डाल देंगे, स्टील कटिंग बोर्ड। कॉपी कर लेते हैं। सिंपल वन डाल दो, नंबर है तो। वारंटी टाइप यहाँ पे हम डाल देते हैं लिमिटेड। आइटम शेप रेक्टेंगुलर। सिंपल आपको जो जो डिटेल पूछी जा रही है वो आपको डिटेल डाल देनी है। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं सिंपल मार्केटेड बाय तबस, उसके बाद उनका एड्रेस और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। हेड काउंट 1,
यूनिट काउंट टाइप पीस या काउंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट कब आप लॉन्च करें डेट डाल सकते हैं। इंक्लूडेड कंपोनेंट में हम यहाँ पे हमारा है चॉपिंग बोर्ड, हम बता रहे हैं कस्टमर को क्या मिलेगा उसको लेने में, चॉपिंग बोर्ड स्टील। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांड का नेम भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, द बेस्ट चॉपिंग बोर्ड स्टील। रिकमेंडेड यूज़ क्या है, ये चॉपिंग के लिए है, चॉपिंग वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है। अदरवाइज आप और भी डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे, फिश फ्रूट मीट्स, बट इनफ इतना भी। और भी हम जितनी डिटेल आप डालोगे उतना अच्छा रहता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो बड़ी ना हो, बट आपको सारी डिटेल्स अच्छे से डालनी है। जैसे कि फ़ीचर्स मैंने यहाँ पे 2 ही डाले थे ऊपर, बट आपको सारे फीचर्स डालने हैं जो जो आपके प्रोडक्ट्स के हैं, जो जो आपके प्रोडक्ट्स से रिलेवेंट है। अब हमसे पूछ रहा है HSN कोड। HSN कोड क्या होता है गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट का एक कोड फिक्स कर रखा है जिस पे हमारा GST लगता है। यानी जैसे कि चॉपिंग बोर्ड है, इसका कोड है HSN कोड 7323। आपको सिंपली ChatGPT या फिर आप गूगल पे जा सकते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है और उसका HSN कोड आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे वो HSN कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि इस प्रोडक्ट का टैक्स रेट है वो 5% टैक्स इस प्रोडक्ट पे लगता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग GST रेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग HSN कोड इंडियन गवर्नमेंट ने सेट करे हुए हैं। अब हमसे पूछा है कंट्रोल मेथड, हम इसको कुछ कंट्रोल मेथड नहीं है। इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं भी फटाफट डाल देता हूँ। सिंपल मार्केटिंग बाय तबस, जो रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो डिटेल डालनी है। अब आइटम लेंथ 32 यूनिट सेंटीमीटर है, थिकनेस हमारी 1 सेंटीमीटर है, विड्थ है 21 सेंटीमीटर। जो भी आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन है आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चर हमारा 2026 है, नंबर ऑफ बैग्स 1, कोई सेट नेम हमारा कुछ नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेरिएशन में। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी सिर्फ सिंगल साइज़ का है 32x21, इसकी कोई कलर नहीं है, कलर हमारा एक ही है सिल्वर। बट गाइस ट्रिक क्या होती है, अब ट्रिक ये होती है कि अगर आपका प्रोडक्ट का कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है, कोई कलर अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी आपको वेरिएशन लिस्टिंग करनी है। क्यों करनी है गाइस, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट रैंक करता है, अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं वो सारी वेरिएशन लिस्टिंग ही रैंक करती है गाइस। तो आपका अगर प्रोडक्ट के कोई कलर नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 करके बना सकते हो, वेरिएशन बना सकते हो। अगर आप वैसा नहीं बनाना चाहते तो आप कलर की शेड की वेरिएशन बना दो। जैसे कि अभी मैं कलर की शेड की वेरिएशन आपको कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सिल्वर कलर का है, तो मैं क्या बनाऊँगा, इसको टाइटेनियम सिल्वर, प्लैटिनम सिल्वर, ग्रेफाइट सिल्वर। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको कलर की शेड बना देनी है, क्योंकि देखो हम इमेजेस तीनों में सेम सिल्वर प्रोडक्ट की ही लगाने वाले हैं। तो हम कोई कस्टमर को पागल नहीं बना रहे, हम कस्टमर को जैसी इमेज दिखाएंगे वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। इमेजेस तीनों प्रोडक्ट पे हम सेम यूज़ करने वाले हैं सिल्वर कलर की, बट हम एल्गोरिथम को हम समझा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वेरिएशन है, हम एल्गोरिथम के साथ थोड़ा खेल रहे हैं यहाँ पे। इससे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रैंक होता है अमेज़ोन पे जो वेरिएशन लिस्टिंग होती है, तो आपको ये करना चाहिए हमेशा। अब इससे हमारा एक फ़ायदा और हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को कितनी बार दिखेगा, 3 बार दिखेगा। हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, वो हम एक प्रोडक्ट को कस्टमर को 3 बार दिखा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा बार दिखेगा उतने चांसेस है हमारा प्रोडक्ट अमेज़ोन पे रैंक होगा। कलर मैप पे आपको सिल्वर सेलेक्ट करना है। अगर आप कलर मैप क्या होता है गाइस, आप अगर क्लोथिंग के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपको एक शर्ट ले रहे हैं, ब्लैक शर्ट, अगर आप सर्च कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किसी भी अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे अगर आपके पास कलर का ऑप्शन आता है कि कौन सी, अगर आप ब्लैक कलर पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारी ब्लैक शर्ट आती हैं। तो वही कलर मैप होता है कि अगर आप
सिल्वर पे सेलेक्ट कर देंगे तो आपको सारे सिल्वर, ये हम इसको कह रहे हैं कि सिल्वर पे हमारा रैंक होना चाहिए प्रोडक्ट। बाकी शेड हमने बना दी है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एसक्यू हम खुद बना सकते हैं। एसक्यू मैं कैसे बनाता हूँ, मैं स्टार्टिंग के ब्रांड का नेम लिखता हूँ, तबस शॉपिंग बोर्ड, मीडियम साइज़ का है ये और सिल्वर कलर का है। एसक्यू का मतलब होता है गाइस स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप एसक्यू हमेशा अपना खुद आप पर्सनल करके बनाएं, जिससे आपको समझ में आए। इससे एसक्यू का मतलब सिंपल ही होता है कि आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है, एक कोड बेसिकली। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो अमेज़न खुद बना देता है, जो कि वो कुछ भी बना देता है, तो आपको खुद बनाना चाहिए इसको। इनको हमें कुछ नहीं छेड़ना, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली इमेजेस अपलोड कर देनी है। देखिए हम इमेजेस, मैंने आपको कलर की शेड बना दी है, बट इमेजेस में सेम ही अपलोड कर रहा हूँ। अब सारी जितनी इमेजेस है आपको सारी अपलोड करनी है, बट मैं अभी जल्दी जल्दी के लिए मैं अभी सिर्फ सिंगल इमेज को यूज़ करके प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ। अब हमसे पूछ रहा है आइटम कंडीशन, जो कि है न्यू। हमसे पूछ रहा है प्राइस, तो प्राइस हमारे प्रोडक्ट का है 399। ये हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्वांटिटी 100 डाल देते हैं हम। जो भी आपका स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, या अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने से कि है, ये जो मेरे स्टूडेंट है हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेज़ोन पे, तो स्टॉक की कभी कोई कमी है नहीं, हमने 100 डाल दिया है। अब आपको सिंपली ऑफ़र जाना है। अब आप एसक्यू, हम ये हमारे से जो एसक्यू पूछा है, ये पूछा है पेरेंट एसक्यू। अब पेरेंट एसक्यू क्या होता है, और जो हमने एसक्यू यहाँ पे बनाए थे वो होते हैं चाइल्ड एसक्यू। इनमें क्या डिफरेंस है, एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। तो पेरेंट एसक्यू में हम डालेंगे यहाँ पे सिंपली फिर से ब्रांड का नेम, बस शॉपिंग बोर्ड सिल्वर। ये हमने पेरेंट एसक्यू क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमने साइज़ मेंशन नहीं करा कोई, क्योंकि ये पेरेंट एसक्यू है। हैंडलिंग टाइम 1 हमेशा। तो गाइज़ यहाँ पे आपको हैंडलिंग टाइम सबसे कम से कम डालना है, ताकि इससे हमारा जो कस्टमर हो उसको डिलीवरी टाइम कम दिखता है बायर पोर्टल पे, तो आपको 1 ही डालना है। इसका मतलब है आप ऑर्डर आने पे कितने टाइम लगता है आपको उसको हैंडल करने में, प्रोसेस करने में। अब हमसे यहाँ पे एमआरपी पूछ रहा है। हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी है 999। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस आप डाल सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस मैं डाल देता हूँ, जो एमआरपी है आपको वही डालनी है। मिनिमम प्राइस आपको सेलिंग प्राइस से कम डालना है। हमारा सेलिंग प्राइस 399 है, तो इसका मैं डाल देता हूँ 399 से 10 रुपीज़ कम करके 389। सेलिंग प्राइस से मिनिमम प्राइस कम होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइस आपको एमआरपी के बराबर आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का हमारा टैक्स कोड क्या है, जनरल रिड्यूस। हर एक प्रोडक्ट का टैक्स कोड अमेजोन ने सेट करेगा। तो जनरल रिड्यूस, इस पर 5% जीएसटी लगता है, जिसमें मैंने आपको बताया था एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट का एक जीएसटी रेट है। अगर आप स्टैंडर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस पर 18% जीएसटी होता है। तो आप ये गूगल मैप पर गूगल पे या चैटजीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका जीएसटी रेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोडक्ट का टैक्स कोड सिलेक्ट कर दीजिए। मैक्सिमम ऑर्डर क्वान्टिटी यहाँ पर कुछ नहीं डालना हमें। गिफ्ट मैसेज वगैरह हम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर आपका गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इनको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आई विल शिप, क्योंकि हमारे साथ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आई विल शिप, हमने सेल्फ शिप ऑन कर रखा है इनके लिए। ईजी शिप के लिए भी आपको यहीं पे क्लिक करना है, आई विल शिप पे ही क्लिक करना है। आइटम लेंथ, आइटम लेंथ है प्रोडक्ट की 32 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर। अब ये पूछा आइटम पैकेज, यहाँ पे इसने पूछी हमसे आइटम की डायमेंशन, विदाउट पैकेजिंग की डायमेंशन ये है। अब पूछ रहा है पैकेज की डायमेंशन क्या है। तो पैकेज की डायमेंशन भी हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है। सिंपल मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्लस करके डाल देता हूँ, क्योंकि कार्डबोर्ड में जा रहा है तो सिंपल सेम ही है डायमेंशन।
अब ये पूछ रहा है पैकेज का वेट क्या है। पैकेजिंग का वेट पूछ रहा है ये, तो इसका पैकेजिंग का वेट हमारा अराउंड हमारा आता है 360 ग्राम्स। आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछ रहा है आपकी कंट्री, कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है। ये इंडियन प्रोडक्ट है। अगर आप चाइना प्रोडक्ट है मेड इन चाइना डाल सकते हैं यहाँ पे चाइना। डेंजर गुड्स नॉट अप्लीकेबल, आपको हमेशा ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में आता है तो आप फिर अदर डिटेल डाल सकते हैं। आइटम वेट, अब हमसे वो पहले जो वेट पूछा था वो था हमारा पैकेजिंग का वेट, पैक करने के बाद कितना वेट आ रहा है जो हमने डाला था यहाँ पे 360 ग्राम। अभी पूछ रहा है आइटम का वेट, जो कि हम डाल देते हैं यहाँ पे 340 ग्राम्स के अराउंड हमारा प्रोडक्ट पड़ता है। यहाँ पे पूछ रहा है बायर कोई एज रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं, तो सिंपली नो पे करना है और बाकी डिटेल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करनी। अब हमने कर दिया प्रोडक्ट लिस्ट, अब आपको यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट को सबमिट कर देना है और हमने हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे कर दिया है लिस्ट। गाइस कैसे लगी आपको आज की वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।